हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। 2, 3 आज वैश्विक मंच पर भारत की जो स्थिति है और जिस तरह से भारत अपने खोई हुई प्रतिभा को हासिल कर रहा है और पूरे वैश्विक स्तर पर सभी को नाच नचाने वाला अमेरिका आज भारत में भी वही करना चाहता है जो एशिया के अंदर, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अन्य देश जो छोटे मोटे हैं, जिनके यहाँ अपना दखलंदाजी करके अपने मुताबिक सरकार बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनकी सरकार को अपदस्थ करके अपने नुमाइंदों को उठाया। आज हमारे भारत के अंदर भी जो अमेरिका और चीन परस्त लोग हैं, जो विपक्ष के नाम से जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, आज सबसे बड़ा खतरा उन लोगों से। मैं पूरे देशवासियों को ये आह्वान करता हूं कि आप पहले अपने देश की स्थिति में समझें, देश की स्थिति का अध्ययन करें। सभी चीज आपके सामने उपस्थित है, गूगल से लेकर के अन्य जो माध्यम है, आप उसके अंतःकरण में जाइए। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जिस तरह से आज़ादी से लेकर के अभी तक हम लोग को भ्रामकता के आड़ में जो देश को लूटने का कार्य किया गया, हमारे अस्तित्व को मिटाने का कार्य किया गया, उस पर एक नज़र डालने के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा। और छोटी मोटी जो बातें मेरे सामने है इस समय, वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान दीजिए। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के संसद में एक रेगुलेशन पास हुआ था कि इंडिया को 2 भाग में करना है। एक का नाम पाकिस्तान और दूसरा का नाम इंडिया करके रेगुलेशन पास हुआ। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को जो कि भारत की आज़ादी का डंका पीटा जाता है, लेकिन नहीं, भारत आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि इंडिया और पाकिस्तान के नाम से उस रेगुलेशन के आधार पर हमारे देश का बंटवारा किया गया था। वो भी भारत का नहीं, इंडिया का। मैं एक चीज़ आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि 2 सितंबर 1946 को जब बंगाल डायरेक्ट एक्शन के बाद भारत में नहीं, इंडिया में नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी थी, जितने भी नेहरू के अंतरिम सरकार में जो इंडिया का विभाजन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, इसमें सबसे ज्यादा ब्रिटेन का ही हाथ रहा है। मैं एक चीज और आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री नेहरू बने थे, क्या 15 अगस्त 1947 को उन्होंने क्या शपथ ग्रहण किया था क्या? या वही 2 सितंबर 1946 को शपथ ग्रहण में आज तक नेहरू के सामने जो है वही शपथ ग्रहण रहा है। लॉर्ड माउंटबेटन
आज़ादी का घूम जो पीटते हैं 15 अगस्त 1947, उसके बाद भी भारत में वायसराय के रूप में क्यों रहा? और वही पाकिस्तान जो है उनकी उत्तर पर लात मार कर भगा दिए जीना नहीं। लेकिन सोचने वाली बात है कि नेहरू के पीरियड में लॉर्ड माउंटबेटन को आज़ादी के बाद यहाँ पर उस महत्वपूर्ण पद पर रखने की क्या जरूरत थी? लेकिन एक सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 को हो रहा है, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण सभा का गठन क्यों हुआ? ये भी एक प्रश्न वाचक चीज है। मैं एक आज आपके सामने ओपन विचार साझा कर रहा हूं कि गांधी की हत्या लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या की जा रही है और 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे का फांसी की सजा फांसी दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस संविधान से उनको फांसी की सजा हुई, जबकि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है और 26 जनवरी 1949 को तैयार हुआ था। संविधान दिवस आप जिसको मनाते हैं 26 जनवरी 1949 को, उसी दिन बन करके संविधान तैयार हुआ था। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि 15 नवंबर 1947 को नाथूराम गोडसे की फांसी किस संविधान से हुआ था, किस एक्ट के तहत हुआ था, ये भी विचार नहीं है। और नाथूराम गोडसे की फांसी, गांधी की हत्या, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से गया। इसका मतलब कि सारे मार्ग प्रशस्त करके वो यहाँ से गया है। एक चीज और मैं बात करना चाहता हूँ, अंग्रेजों ने इंडिया और पाकिस्तान करके आज़ादी नहीं बल्कि विभाजन विभीषिका के रूप में जो मनाते हैं, आज वही दे रहे हैं। तो ये मैं जानना चाहता हूं और आप लोगों के सामने भी ये प्रश्न है कि जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और संविधान का निर्माण हुआ, जो इंडिया और पाकिस्तान के नाम से हुआ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संविधान में ये नाम जोड़ा गया कि इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत का मतलब क्या है? क्या लोगों ने इसका स्पष्टीकरण किया, मांगा था? लेकिन 15 अगस्त 1947 को 90% लोग भारत में अंग्रेजी नहीं जानते थे और जवाहरलाल नेहरू उस दिन राष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं अंग्रेजी में। क्या हमारे देश की भाषाएं अंग्रेजी थी? जबकि 90% लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे। क्या था? क्या ब्रिटिश हुकूमत को चाटुकारिता के रूप में अपने भाषण को प्रस्तुत किया गया था? मित्रों, आज मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि ये देश की आज़ादी जिसका ढिढोरा पीट रहे हो, ये भारतीय नेताओं की देन नहीं है, बल्कि अंग्रेजों ने अपने लिए अमेरिका और यूरोप के इशारे पर भारत का विभाजन करवाया। लेकिन धन्य है भारतवासी जो कि उस भ्रामक आज़ादी को भी अपने बुद्धि, विवेक
और पराक्रम के माध्यम से अमेरिका और यूरोप के बहुत से हस्तक्षेप को खत्म किया। जब से 2014 में मोदी सरकार आई है, न्यूयॉर्क टाइम में फर्स्ट कॉलम में लिखा गया है कि आजादी के बाद पहली बार भारत में भारतीय सरकार बनी। क्या इसके पहले नहीं थी? लेकिन कौन सरकार थी? एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। अगर अमेरिका और यूरोप का हस्तक्षेप हमारे यहाँ नहीं था तो 1997 में जो आज़ादी का 50वां वर्ष ये अर्धशतक आप मना रहे थे, इंद्र कुमार गुजराल यहाँ के प्रधानमंत्री से, जब एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि मैं इस 50वें वर्ष गांठ पर भारत आ रही हूँ, उन्होंने मात्र छोटा सा शब्द इस्तेमाल किया था कि महारानी की अब क्या जरूरत है। नतीजा क्या हुआ कि भारत का संसद हिल गया, प्रधानमंत्री सांसें बंद हो गई थी। तब जाकर के इन्होंने एक बयान जारी किया कि अगर ब्रिटेन की महारानी इस अवसर पर आती है तो भारत उसका स्वागत करेगा। और बिना वीजा भारत आई। अब सबसे सर्वोच्च सम्मान 21 तोपों की सलामी ली। क्या कोई बता सकता है कि ब्रिटेन का पकड़ भारत पर क्यों था? आज लोग कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होता? अरे नाम बदलने से तो बहुत कुछ हुआ। पंडित विजया लक्ष्मी, लेकिन उनकी शादी कहाँ हुई थी? जवाहरलाल नेहरू किस कौम के थे और नाम क्यों बदला गया? नेहरू। इंदिरा गांधी फिरोज मोहनी से इंदिरा गांधी कैसे हुई? गांधी कैसे हुई? फिरोज खान की बीवी। और राहुल गांधी से राहुल गांधी कैसे हुए? और यहाँ तक कि भारत का नाम भी बदल करके इंडिया किया गया। कितना बड़ा उसका असर रहा, क्या ये आप नहीं महसूस कर रहे हैं? नाम बदलने से व्यक्तित्व और अस्तित्व पर भी अंतर पड़ता है। लिहाजा आज जो भी लोग हैं जो अमेरिका और यूरोप के सहारे हमारे भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रामक मुद्दों के साथ जो स्थितियां उत्पन्न की जा रही है, और लोग कहते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति भारत में उत्पन्न होने जा रही है। आज भारत के लोग भले जातियों में बंटने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो समझदार हैं और उनके अंदर राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना है। अगर ये कहा जाए कि 10 लाख लोग जो है 15 लाख बांग्लादेश में उतर करके वहाँ के शेख हसीना सरकार को अपदस्थ कर दिए तो भारत में ये बाजा नहीं बजने वाला है। और एक विदेशी कोख से पैदा हुआ विदेशी पार्टी के जो इस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम भारत के डेमोक्रेसी और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस कर देंगे, ये नामुमकिन। भारत की जनता तुम्हारे विषय में समझ चुकी है। क्या है हेलेना के पुत्र जस्टिन बिंदुसार को तुम्हें सत्ता नहीं मिलेगी और जनता तुमसे जान गई है। इसलिए मैं भारतवासियों को पुनः आगाह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आइए एक बार मिल करके बैठे और देश हित में एक निर्णय ले कि इन विदेशी कोख से पैदा हुआ कांग्रेस और इसके नेता जो है शुरू से लेकर के आज तक देश को बेचना का काम किया। देश के वर्तमान अस्तित्व को मजबूत करने के लिए और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए नहीं, ये अमेरिका और यूरोप के सहारे इनकी ये सारा
नीतियाँ चल रही है। मैं एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ, ये अमेरिका और यूरोप का ये नीति है और इनका एक संकल्प है, इनका उद्देश्य है कि सबसे पहले इन्होंने 3 देशों को तोड़ने का प्रयास किया था और इनके ये लक्ष्य है कि रशिया को तोड़ो, चीन को तोड़ो, भारत को तोड़ो। 90 के दशक में रशिया जो है कई भाग में टूट चुका, ऐसे तो भारत भी कई भाग बहुत पहले से टूटता आया है। चीन पर इनका कोई असर नहीं हुआ और भारत को ये तोड़ नहीं पाए 47 के बाद, लेकिन ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं। अभी जो है अमेरिका के डेलीगेट जो भारत आकर के हमारे विपक्षी दलों से मिल करके यहाँ पर जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं और भारत को तहस नहस करने का जो प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के डेमोक्रेसी खत्म करने का, भारत की जनता सतर्क है। और अमेरिका को मैं चैलेंज करता हूँ कि भारत वो भारत नहीं है, चाहे सामरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो। भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और भारत को आंख दिखा करके भारत की एकता अखंडता को तहस नहीं कर सकते हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और देशवासियों को ध्यान देने की आग्रह करता हूँ। एक बार इस मुद्दे पर बैठिए, सोचिए अंतःकरण से और देश को बचाने का प्रयास कीजिए। ये आज़ादी का अवसर बहुत ही कुर्बानी के बाद मिली है। जय हिंद, जय भारत।